नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं निखिल सोलंकी कॉमर्स फैकल्टी एफआर फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव। ये वीडियो के अंदर मैं आपका रिज़ल्ट कैसे चेक करना है और रिज़ल्ट से कोई विद्यार्थी सेटिस्फाई नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि मैं ये सब्जेक्ट में तो पास हो सकता था लेकिन फिर भी एटीकेटी दी गई है। तो अगर आपको वो पेपर रीचेकिंग रीअसेसमेंट करवाना हो, फिर से चेक करवाना हो, तो वो कैसे करना है, उसकी प्रोसेस क्या है, उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आप ये वीडियो ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, विद्यार्थी लॉगिन सर्च करना है। पहले जो वेबसाइट आएगी उस पर आपको क्लिक करना है। वेबसाइट ओपन होगी तो आपके सामने आपका पीआरएन नंबर, पासवर्ड और कैप्चर को टाइप करके साइनिंग पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे साइनिंग करूँगा। आपके सबके पास पीआरएन पासवर्ड होगा, वो टाइप करके कैप्चर को टाइप करना है और साइनिंग पर क्लिक करना है। साइनिंग पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा पेज आ जाएगा जिसमें आपको जैसे रिज़ल्ट चेक करते हो वैसे आपको 3 लाइन पे क्लिक करके एग्जामिनेशन डिटेल्स पर क्लिक कर रहा है। तो मैं यहाँ पे एग्जामिनेशन डिटेल्स पर क्लिक करता हूँ। एग्जामिनेशन डिटेल्स पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक आपका रिज़ल्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर का। तो जो ब्लू कलर में रिज़ल्ट लिखा है उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करते ही आपके सामने आपका रिज़ल्ट ओपन हो जाएगा। तो ये आपका रिज़ल्ट है। तो विद्यार्थी मित्रों, मैं पहले आपको रिज़ल्ट समझा देता हूँ कि रिज़ल्ट कैसे समझना है। तो सबसे पहले आपको आपके ग्रेड यहाँ पे चेक करने हैं। अगर कोई सब्जेक्ट के सामने ग्रेड ऑप्टेन में A B C D E तक अगर होता है तो आप पास होते हो। अगर वो F आता है, ग्रेड के अंदर कोई सब्जेक्ट के सामने F आता है तो उसका मतलब फेल होता है, मतलब वो सब्जेक्ट में आपको एटीकेटी है। तो अभी जो रिज़ल्ट ओपन किया है उसके अंदर सभी में ये स्टूडेंट पास है, लेकिन अगर किसी को F दिया गया हो तो वो सब्जेक्ट के अंदर आपको एटीकेटी है, ऐसा आपको समझना है। फिर सभी मतलब कि जो फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल है उसमें आपको 2 क्रेडिट दी गई है। फंडामेंटल्स अकाउंटिंग के अंदर 4 क्रेडिट है। वो क्रेडिट के सामने यहाँ पे आपके ग्रेड पॉइंट दिए गए हैं, उसका मतलब कि 2 × 7 करोगे तो 14 आते हैं, 4 × 6 करोगे तो 24 आते हैं। वो क्रेडिट का ग्रेड पॉइंट के साथ मल्टीपल करना है आपको। और लास्ट में ग्रेड पॉइंट दिए गए हैं और रिमार्क्स के अंदर मैं समझा दूँ कि EC लिखा हुआ है, उसका मतलब है एग्ज़ाम कंप्लीट। अगर किसी के अंदर NC लिखा होता है तो उसके अंदर उसका मीनिंग होता है NC का मतलब नॉट कंप्लीटेड, मतलब वो सब एग्ज़ाम आपकी कंप्लीट नहीं हुई, एटीकेटी है मतलब। उसके बाद यहाँ पे नीचे SGPA 6 है, उसका मतलब कि 60% यहाँ पर है। और अभी हमारा जो मेन पॉइंट था कि अगर किसी को अपने रिज़ल्ट से सेटिस्फाई नहीं है तो उसका रीअसेसमेंट रीचेकिंग करना हो तो उसके लिए क्या प्रोसेस है। तो रिज़ल्ट के नीचे आप देख सकते हो यहाँ अप्लाई फॉर रीअसेसमेंट का ऑप्शन दिया गया है, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने उस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ऊपर जो स्टूडेंट की प्रोफाइल है उनका नाम, सीट नंबर ने वो सब की डिटेल्स दी गई होगी। और उसके नीचे आपको रीअसेसमेंट पेपर, वेरिफिकेशन पेपर और इंस्पेक्शन का ऑप्शन दिया गया है। अब मैं आपको समझा दूँ कि रीअसेसमेंट पेपर का मतलब ऐसा होता है कि रीअसेसमेंट के अंदर आपकी पूरी सप्लीमेंट्री चेक करने में आती है। वेरिफिकेशन पेपर के अंदर क्या होता है, तो वेरिफिकेशन के अंदर आपकी सप्लीमेंट्री के फर्स्ट पेज पर जो टोटल दिया जाता है, सभी क्वेश्चन का जो टोटल होता है वो टोटल का फिर से वो लोग चेक करके वापस आपको दे देते हैं। मतलब सप्लीमेंट्री का फर्स्ट पेज का जो टोटल करके देते हैं वो वेरिफिकेशन के अंदर होता है। और इंस्पेक्शन के अंदर क्या होता है, तो उस इंस्पेक्शन के अंदर आपकी सप्लीमेंट्री पूरी चेक करने में आती है। और चेक करने के बाद वो सप्लीमेंट्री आपको दिखाने के लिए भी आएगी। तो सप्लीमेंट्री चेक भी होगी वो, और वो सप्लीमेंट्री आपको दिखाने में भी आएगी। वो इंस्पेक्शन के अंदर होता है। इंस्पेक्शन के चार्जेस ज़्यादा है, वेरिफिकेशन के चार्जेस कम है, और रीअसेसमेंट के चार्जेस वेरिफिकेशन के चार्जेस से थोड़े ज़्यादा है। जैसे कि मैं बता दूं कि रीअसेसमेंट पर आप क्लिक करोगे तो ये सब्जेक्ट आ जाएंगे, और रीअसेसमेंट के पर सब्जेक्ट के चार्जेस है 500 रुपीज़। तो अगर वो आपको कोई भी सब्जेक्ट सिलेक्ट करना हो, जैसे कि मुझे ये एसेंशियल स्किल फॉर बैंकिंग का सिलेक्ट करना है रीअसेसमेंट के लिए, तो उस पर मैं क्लिक करूँगा तो पे असेसमेंट फ़ीस यहाँ पे आ जाएगा, टोटल 500 रुपीज़। अगर मैं 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे 1000 रुपीज़ हो गए। 3 सब्जेक्ट अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे 1500 रुपीज़ हो गए। इस तरह आप रीअसेसमेंट करवा सकते हो। उसके बाद मैं आपको वेरिफिकेशन पेपर का भी दिखा देता हूँ। अगर मैं एक सब्जेक्ट पर क्लिक करता हूँ, एक सब्जेक्ट के 100 रुपीज़ है, तो
एक सब्जेक्ट के 100 रुपीज़ आ गए। 2 सब्जेक्ट में सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे टोटल अमाउंट 200 रुपीज़ आ गई। 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो 300 रुपीज़ आ गए। अब इंस्पेक्शन की प्रोसेस भी आपको मैं दिखा देता हूँ। इंस्पेक्शन के अंदर भी पर सब्जेक्ट 1000 रुपीज़ है। अगर मैं एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल अमाउंट 1000 रुपीज़ आ गए। 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे टोटल अमाउंट 2000 रुपीज़ आ गए। 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे टोटल अमाउंट 3000 रुपीज़ आ गए। तो इस तरह आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करके यहाँ पे असेसमेंट फ़ीस पर क्लिक करोगे तो फिर पेमेंट की प्रोसेस आ जाएगी। यही प्रोसेस थी। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मेरा इंस्टाग्राम पेज MSUFR निखिल सोलंकी फॉलो रखना, उस पर आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।